प्रभुस्तुल्य मनोवृत्ते पार्श्वनाथं प्रियेस्तु। पार्श्वमणि 2016 का साल तीर्थ के ट्रस्ट मंडल ने सामूहिक आराधकों का चातुर्मास कराने का निर्णय किया। 17 जुलाई का चातुर्मास प्रवेश हुआ। उसके बाद एक रविवार, जो पहला रविवार था जिसमें जाहिर प्रवचन माला का आयोजन करने में आया है, आज दूसरा रविवार है। आज भी वही प्रवचन श्रृंखला में दूसरा प्रवचन में मैं प्रवेश करूंगा। लास्ट संडे के दिन प्रवचन का विषय था भारत का महाभारत। भारत में जो महाभारत का सर्जन हुआ उसकी कुछ बातें मैंने आपके समक्ष रखी थी। आज का प्रवचन का विषय है महाभारत का भारत। मैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। लास्ट संडे के दिन भारत का महाभारत, जिसमें कौरव और पांडव संघर्ष में आए, कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे और कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अक्षौहिणी सेना खत्म हो गई। केवल 7 लोग बचे। पांडवों को विजय मिला, लेकिन वो विजय पराजय से भयानक था। इतना कातिल नरसंहार हुआ कि जिस नरसंहार को देखकर गांधारी, जो 100 कौरवों की माता है, गांधारी की बहुत बड़ी कमनसीबी है। जब गांधारी को बोलना था तब गांधारी मौन रही, जब गांधारी को मौन रहना था तब गांधारी बोलती रही। जिसको हम कहते हैं टाइम का ध्यान नहीं रहा। और एक गांधारी बोली, लेकिन जब बोलना था, दुर्योधन जब गांधारी के पास आशीष लेने के लिए आया था, तब यदि गांधारी ने स्पष्ट बोल दिया होता कि दुर्योधन तेरा पराजय है। उस समय गांधारी ने राजनीति की भाषा में बात की, लेकिन गांधारी की उस समय की भाषा राजनीति की भाषा थी। और दुर्योधन इतना समझदार लड़का गांधारी का नहीं था कि जिस गांधारी की बात सुनकर दुर्योधन पीछे लग जाए। नई बात हो सकती थी और गांधारी ने आदेश दिया होता तो दुर्योधन को मानना ही पड़ता, लेकिन वो बात नहीं हुई। और वो नहीं होने की वजह से कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू हुआ। और कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू हुआ। आप जानते हो, B.R. चोपड़ा ने महाभारत आपके लिए फेमिलियर बना दिया। 1.5-2 साल तक चलते रहा, और 1.5-2 साल तक चलते रहा। सब रामायण महाभारत के जो पात्र थे वो सब आपके फेमिलियर बन गए। हाँ, सब आप जानते हो। जो ऐतिहासिक पात्र थे वो वास्तविक थे। और इस वास्तविकता के साथ जो 18 अक्षौहिणी सेना का नाश हो गया, कुरुक्षेत्र के मैदान में संघर्ष हुआ। माता ने आशीष दिया, तब माता ने इतना ही कहा, यतो धर्मस् ततो जय। लेकिन दुर्योधन जड़ आदमी था, जीद में था। हाँ, दुर्योधन जीद में था, और वो जीद में रहने की वजह से दुर्योधन ये बात समझने के लिए तैयार नहीं था। यदि दुर्योधन के पास समझ होती तो गांधारी से पहले श्री कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया था। दोस्त मान लो, बात
ट्रेन होती है ना, शताब्दी होती है, वो 80, 90, 100 की स्पीड के ऊपर जाती है। स्टेशन जब करीब में आता है तब वो इंजन ड्राइवर जो होता है ना वो ब्रेक लगाता है, लेकिन ब्रेक लगाने के बाद भी वो 4-5 किलोमीटर चली जाती है। इसलिए इंजन ड्राइवर बहुत समझदारी के साथ, यदि उसको रायचूर में रुकना हो तो बीच में शक्तिनगर से ही वो ब्रेक लगाता है, तब जाकर रायचूर में ट्रेन रुकती है। लेकिन वही ट्रेन को चेन पुलिंग कर दो, तुरंत रुक जाती। मुझे रमनलाल जी ने कहा कि 11 बजे, 11:15 बजे को प्रवचन समाप्त करना है, तो मैं 10:40 के समय से मेरी ब्रेक लगाऊंगा, तब जाकर मैं 11:15 बजे मेरा प्रवचन समाप्त करूंगा। लेकिन इधर चेन पुलिंग बहुत होता है। हाँ, ये चेन पुलिंग चलते रहता है। जो आए बहन जी, किसको ढूंढ रहे हो आप? इधर जो सब हमको मिले ना, सब म्यूजियम पीस मिले हैं। वो देखने के लिए उपयोगी है, काम में कुछ नहीं आते। ऐसे सब म्यूजियम पीस। कुछ भी कहो मरा साहब, हम तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, आप बोलते रहो, हम सुनते रहेंगे। मुझे आपको ये कहना है, कुरुक्षेत्र के मैदान में जाने के पहले श्री कृष्ण दुर्योधन के पास आता है और श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाते हैं कि दोस्त मान जा, युद्ध अच्छी बात नहीं है। परापूर्व से ये परंपरा भारत में चली आई है, कोई भी इंसान, कोई भी राजनेता युद्ध को पसंद नहीं करते। हाँ, नहीं करते। इसलिए वर्तमान भारत में भी शासक लोग युद्ध से बचने के लिए त्रासवाद को चला लेते हैं। नहीं तो भारत का सैन्य को कश्मीर को कब्जे में लेना कोई ज्यादा समय का समय नहीं है। पाकिस्तान भारत के लिए मच्छर है, उनसे ज्यादा कुछ ताकत नहीं है। लेकिन देखते हैं, हाँ देखते हैं, एक बात समझ के रखो, कोई दारू पीकर घर में आता है तो हम भी दारू पी लेते हैं क्या? हम उसको संभाल लेते हैं। तूने दारू पिया है, मैंने थोड़ी पिया है। तू गलत बिहेव करेगा, हम थोड़ी तरीके से हो सकते हैं। दारू तूने पिया है, वैसे अपने बगल में रहने वाला देश ने दारू पिया है, वो तूफान कर रहा। भारत समझदार है, दीर्घ दृष्टि में देखता है, और दीर्घ दृष्टि के साथ भारत अपना कदम उठाने का प्रयत्न कर रहा है। झगड़ना तो बहुत आसान है, बहुत आसान। हाँ, आसानी से हम झगड़ सकते हैं। आप आए तब से डिस्टर्ब कर रहे हो। हाँ, झगड़ना बहुत आसान है, लेकिन शास्त्र में कहते हैं मौन रहना कठिन है। अरे भारत की परंपरा चली आई है, ना युद्ध के लिए, युद्ध न हो जाए इसलिए श्री कृष्ण ने बहुत प्रयत्न किया, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे युद्ध का नतीजा क्या है, क्या होगा, कितना भयंकर नरसंहार होगा, और नरसंहार के बाद मिलेगा क्या। और इसलिए श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए आता है, और दुर्योधन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि दोस्त मान जा। पहला कर्ण को समझाया, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कि समग्र कौरव पक्ष में दुर्योधन का बैकबोन जो कोई हो तो कर्ण है। कर्ण के ऊपर दुर्योधन मुस्ताक है। कर्ण एक ही ऐसा एक योद्धा है, अजय है, जो अर्जुन को परास्त कर सकता है। उसके अलावा दुर्योधन के सैन्य में कोई और कोई योद्धा नहीं है कि जो अर्जुन के सामने जीत ले सके, झेल सके, ऐसे किसी की ताकत नहीं। लेकिन
बारना खुला रखो, उसका है प्रभाव है। तो मुश्किल बारना की 2 दिन से आराम से चलता था। आगे कोई नहीं आओ, बात कर बात नहीं करोगे। वो तो मैं इतना बोलता हूँ, आपका मेरा नहीं सुनते, आपका क्या सुनते। ये तो सब अरविंद केजरीवाल है। हाँ, अरविंद केजरीवाल। बोलते ही रहना, बोलते ही रहना, सच या झूठ उसमें कोई लेना देना नहीं है, चलते रहे। दुर्योधन मुस्ताक था और पांडवों के सैन्य में अर्जुन को हराना सबसे कठिन बात थी, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण की शरणागति में था। शिष्यस्तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम, गीता में अर्जुन 18वां अध्याय में श्री कृष्ण को कहते हैं, प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, आपका फर्जंद हूं, आपका दास हूं। जिंदा रखना, मार देना आपके शरण।